एक ऐसी मूवी जो तुमने शायद मिस कर दी लेकिन मिस नहीं करनी चाहिए थी। नाम है द ग्रेट फ्लड। मूवी शुरू होती है एक सिंपल फ्लड से और खत्म होती है पूरी रियलिटी को क्वेश्चन करके। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक फ्लड सर्वाइवल नहीं है, ये तुम्हारा पूरा दिमाग डुबा देगी। मूवी शुरू होती है एक माँ और उसके 7 साल के बेटे के साथ। पहले 10 मिनट में फ्लड का कॉन्सेप्ट इतना क्लियरली सेट हो जाता है कि तुम डायरेक्टली डिजास्टर और सर्वाइवल पर फोकस कर पाते हो। मुझे वो सर्वाइवल फिल्म्स पसंद आती हैं जो ग्राउंडेड रहती हैं, जहां मेन कैरेक्टर को माचो सुपर हीरो नहीं बनाया जाता बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है। द ग्रेट फ्लड एग्जैक्टली यही करती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मूवी कैरेक्टर्स या वर्ड के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती और यही छोटी सी डिटेल आगे जाके एक मैसिव मीनिंग ले लेती है। एक पॉइंट पर फ्लड इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि लीड कैरेक्टर अपनी ही बिल्डिंग में ऑलमोस्ट डूब जाती है। वार्निंग आती है, पैनिक होता है, पानी ऊपर आ रहा है और जब लगता है कि सब खत्म, तभी एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आदमी की जो उनको मौत को धोखा देकर बचा लेता है। यहाँ रिवील होता है कि ये बंदा कोई एक रैंडम हीरो नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी टीम का मेंबर है जो सिर्फ उनको बचाने वहां पर आया है। और फीमेल प्रोटैगनिस्ट वो एक ह्यूज रिसर्च का पार्ट है। मतलब इस सिटी लेवल डिजास्टर में जहां लोग लेफ्ट एंड राइट मर रहे हैं, ये माँ बेटा सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि शी वॉज डूइंग समथिंग बिग एंड पीपल केयर्ड अबाउट इट इनफ कि उन्होंने एक बंदा भेज दिया उनको बचाने के लिए। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है जिसके लिए दुनिया हम पर बेट लगाए? और अगर नहीं तो शायद अभी इतनी देर नहीं हुई है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। लगभग 18 मिनट 58 सेकंड के मार्क पर मूवी एक बड़ा खुलासा करती है। लड़का बताता है कि 3 घंटे पहले एक एस्ट्रॉइड अंटार्कटिका से टकराया जिसकी वजह से सारे ग्लेशियर पिघल गए एंड हाफ ऑफ द जापान इज ऑलरेडी अंडर वाटर और उनका 4th स्टोरी का अपार्टमेंट भी जल्दी ही डूबने वाला है। यहाँ से रियलाइज होता है कि ये कोई लोकल डिजास्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्सटेंशन लेवल इवेंट है। और मूवी सिर्फ एनवायरनमेंट या पैनिक नहीं दिखाती, वो दिखाती है कि एक माँ इन सब के बीच अपने बच्चे को बचाने के लिए कितना फाइट करेगी, कितना स्ट्रगल करेगी। और फ्लड के बीच बीच में मूवी एक और मिस्ट्री बिल्ड करती है, लेक में डूबी हुई गाड़ी। एंड के पास फाइनली रिवील किया जाता है कि इस एक्सीडेंट में लीड ने अपने हस्बैंड को खोया था। इसलिए जब तुम उसे हर वेव, हर कॉरिडोर, हर डिसीजन के साथ स्ट्रगल करते हुए देखते हो तो तुम सिर्फ सर्वाइवल नहीं, प्योर इमोशनल ट्रॉमा फील करते हो। एक साइड ह्यूमैनिटी का लास्ट होप जैसा बड़ा मिशन और दूसरी साइड उसका बकलो लौंडा जो बार बार बोले जा रहा था ये कॉन्ट्रास्ट बहुत रियल लगता है। मूवी की दूसरी स्ट्रॉन्ग बात यह है कि मूवी अपने कैरेक्टर्स को रेस्ट नहीं करने देती। स्क्रीन पर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है और हर मिनट बाद एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया ट्विस्ट। इससे इमोशनल और सिचुएशनल प्लानिंग कभी ड्रॉप नहीं होता। मेरे दिमाग का 6-7 तब हुआ जब ये रिवील होता है कि जो लड़का हम पूरी मूवी में उसका बेटा समझ रहे थे वो एक्चुअली बायोलॉजिकल सन है ही नहीं उसका। वो एक AI ह्यूमनॉइड है जिस पर मैडम रिसर्च कर रही थी। आपको बेवकूफ बनाया। यहाँ से मूवी तुमको 2 पॉइंट पर हुक करके रखती है। एक तरफ तुम्हें देखना चाहते हो फ्लड सिचुएशन का क्या होगा और दूसरी तरफ तुम जानना चाहते हो कि ये रिसर्च क्या है, ये AI कितना स्पेशल है और नेक्स्ट कौन सा प्लॉट पॉइंट रिवील होगा। सिनेमेटोग्राफी इस पॉइंट पर स्टैंड आउट करती है। फ्लडेड अपार्टमेंट्स के शॉट्स, पानी का धीरे धीरे हर फ्लोर को ईट अप करना, लोगों की हेल्पलेसनेस और बढ़ता जेन्युइन केओस के विजुअल्स तुम्हें स्टोरी से इमोशनली चिपका कर रखते हैं। 48 मिनट के मार्क पर एक ऐसी चीज होती है जो नॉर्मली बहुत कम शोज और मूवीज में देखने को मिलती है, लैक ऑफ प्लॉट आर्मर। कैरेक्टर सेफ नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेन लीड है। मैं जब देख रहा था मेरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज ट्रैक कर रहा था, अब क्या होगा, नेक्स्ट बम कौन सा फटेगा। पूरी मूवी एक वाइल्डली अमेजिंग केओस जैसी फील होती है जहां हर 2-3 मिनट में तुम्हें लगता है कि अब तो यही फाइनल ट्विस्ट होगा, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे। 50 मिनट 30 सेकंड के आसपास मूवी लिटरली एक ग्राउंडेड फ्लड सर्वाइवल स्टोरी से सीधा साइ-फाई स्पेस फिक्शन में जंप कर जाती है। अब लीड कैरेक्टर का मिशन सिर्फ एक AI बच्चे तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका गोल बन जाता है एक ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस इंजन डेवलप करना जो ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में रिवाइव कर सके फ्रॉम हेवी मेटियोर शावर्स एंड प्लैनेट लेवल डैमेज।
यहाँ एक माँ अपने बच्चे को बचाते बचाते पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने की डायरेक्शन में पुश हो जाती है। 53 मिनट के मार्क पर मूवी तुम्हें फिर सरप्राइज करती है। अच्छा, स्टोरी वहीं से दोबारा स्टार्ट होती है जहां से बिगनिंग में हुई थी। What? Bro, what are you talking about, man? सेम फ्लड, सेम बिल्डिंग, सेम पैनिक। तुम्हें इंस्टेंटली समझ जाते हो कि ये नॉर्मल नहीं है। इवेंट्स थोड़े थोड़े सेम, थोड़े थोड़े डिफरेंट प्ले आउट होने लगते हैं। हर टर्न पर एक इमोशनल डिसीजन और हर गलत आउटकम के बाद रीसेट। सबसे किलर डिटेल, यहाँ नए सिनारियों में प्रोटैगनिस्ट की शर्ट का नंबर फाइनली टॉप व्यू शॉट्स में मल्टीपल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स डिफरेंट ऑर्डर में दिखाई देते हैं, मैं नहीं मानता। विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये सब एक मैसिव सिमुलेशन का पार्ट है। A few moments later. एंड दे नेवर न्यू व्हाट हैपेंड। Yeah, boy. काफी टाइम बाद मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसमें रिफ्रेशिंग भी फील हुआ और ऑन एज भी। लोगों के मिक्स रिएक्शंस हो सकते हैं, पर मेरे लिए ये डेफिनेटली एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो एक चांस तो डिजर्व करता ही है। मूवी तुम्हें कॉन्स्टेंटली एज पर रखती है, सीन्स क्रिस्प हैं, शॉट और एडिट अच्छे किए गए हैं, तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाता, सिर्फ इस फ्लड, इस सिमुलेशन और इस मिस्ट्री पर टिक जाता है। हर नए रिवील के साथ तुम एंडिंग को डिकोड करने की कोशिश करते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें द ग्रेट फ्लड की ये मिस्ट्री फील्ड माइंड बेंडिंग डिस्कशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बी सेफ, बी हम्बल एंड कीप वॉचिंग।